हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें देखेंगे डीएनए रिपेयर एंड म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे डीएनए रिपेयर से रिलेटेड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2016 से। इसमें क्या पूछा है? ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, the sixth amino acid of beta globin protein is valine instead of glutamic acid. तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ गया? वेलिन आ गया। दिस इज अकर्ड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन लीडिंग टू ए चेंज इन ग्लूटामिक एसिड कोडोन टू वेलिन कोडोन इन द जीन। द म्यूटेशन इज, तो वेलिन जो ग्लूटामिक एसिड कोड करता है वो कोडोन्स है GAG। ओके, और अगर उसकी जगह पे वेलिन आ जाए तो वेलिन कोड करता है GUG। ओके, मैसेंजर आरएनए के अंदर GUG हो जाएगा, और अगर डीएनए बना है तो डीएनए से डीएनए बना तो उसके अंदर आ जाएगा GTG। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? एडेनिन टू कन्वर्जन हुआ थाइमिन का। इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसवर्जन हुआ है। ट्रांसवर्जन मीन्स प्यूरिन टू पायरिमिडीन कन्वर्जन हुआ है। तो ऑप्शंस के अंदर देखते हैं, ट्रांजिशन वेयर ये प्यूरिन बेस चेंजेस टू अनदर प्यूरिन बेस, ये नहीं हो सकता। ट्रांजिशन वेयर पायरिमिडीन बेस चेंजेस टू अनदर पायरिमिडीन, ट्रांजिशन तो हुआ ही नहीं है, दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। उसके बाद ट्रांसवर्जन वेयर पायरिमिडीन बेस चेंजेस टू प्यूरिन बेस, तो ये नहीं हो सकता बिकॉज प्यूरिन बेस एडेनिन चेंज हुआ थाइमिन के अंदर, तो प्यूरिन बेस चेंज हुआ पायरिमिडीन के अंदर, तो ये नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रांजिशन दे दिया है। ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ट्रांसवर्जन, बिकॉज ट्रांजिशन में प्यूरिन टू पायरिमिडीन तो चेंजेस हो गई नहीं। सो ट्रांजिशन वेयर प्यूरिन बेस चेंजेस टू पायरिमिडीन, तो यहाँ ट्रांजिशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्जन। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस वाले डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें क्या है? ये डीएनए है, जिसमें GAG जो कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड को, उसका जो म्यूटेशन होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया? GTG। और इसमें जो नॉर्मल आरबीसी थी उसका शेप्ड कैसा हो गया? वो सिकल शेप्ड हो गई। ओके, सो ग्लूटामिक एसिड कन्वर्टेड इनटू वेलिन। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा चेंजेस हो गया है, बिकॉज ग्लूटामिक एसिड क्या है? एक नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, और वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह का अगर कोई म्यूटेशन हो जिसके अंदर कोई स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाए किसी अमाइनो एसिड की, तो उसमें काफी ज्यादा म्यूटेशन, काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, कोई डिजीज हो सकती है। अगर इसकी जगह पे कोई नेगेटिव चार्ज वाला अमाइनो एसिड यहाँ पे रिप्लेस हो जाता तो ज्यादा चेंजेस नहीं होते। ओके, तो उसको साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं। इस तरह से म्यूटेशन के अलग अलग टाइप्स हम लोग देख सकते हैं, एक ओवरव्यू देख सकते हैं म्यूटेशन का। म्यूटेशन कुड बी सोमेटिक म्यूटेशन हो सकता है, या फिर जर्म लाइन म्यूटेशन हो सकता है। सोमेटिक म्यूटेशन मीन्स सोमेटिक सेल्स के अंदर जो म्यूटेशन होगा, या फिर जर्म लाइन म्यूटेशन जो जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन जो भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकता है। स्पॉन्टेनियस मीन्स जो ऑटोमेटिकली डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए, लाइक रेप्लिकेशन एरर के वजह से हो सकता है, उसमें कोई स्लीपेज एरर आ सकता है। डीएनए पॉलीमरेज में स्लीपेज एरर रहता है, ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब दिखाऊंगी कि किस तरह से स्लीपेज एरर होता है। उसके बाद अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या होता है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है। इसके अलावा इंड्यूस म्यूटेशन, इंड्यूस मीन्स कोई अनदर मॉलिक्यूल्स आके इंड्यूस कर रहा है म्यूटेशन को। तो इसमें फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल में कोई ना कोई यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, जो हार्मफुल रेज हो सकती हैं, तो उसकी वजह से ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन हो सकता है। उसके अलावा केमिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स लाइक काफी सारे डीएमिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, या फिर इंटरकेलेटिंग एजेंट्स होते हैं, 5 ब्रोमो यूरेसिल, इस तरह से काफी सारे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, उस डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करके म्यूटेशन कोज करते हैं। और म्यूटेशन का एक्चुअल मीन क्या है? चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंसेस। डीएनए की जो नॉर्मल सीक्वेंस होती है उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। उसके बाद बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, लाइक कुछ वायरस, बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं? म्यूटेशन कोज कर सकते हैं। सो ये सारे हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। उसके बाद होता है
अगर बिग लेवल पे देखें तो इसमें एक हो सकता है स्मॉल म्यूटेशन, जिसको पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, और एक होता है ग्रॉस म्यूटेशन या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर क्या होगा, काफी सारे क्रोमोसोम के अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन होगा। लेकिन स्मॉल म्यूटेशन में क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज होगा, या फिर उसके जो कोडोन्स कोड कर रहे हैं उनके अंदर क्या होगा, चेंज होगा। सो पॉइंट म्यूटेशन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो सब्स्टिट्यूशन फर्दर डिवाइड है ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं प्यूरिन चेंज हो जाता है प्यूरिन के अंदर, या फिर पायरिमिडीन का चेंज हो जाता है पायरिमिडीन, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्जन मीन्स प्यूरिन चेंज इनटू पायरिमिडीन एंड पायरिमिडीन चेंज इनटू प्यूरिन्स। तो ये इंटर कन्वर्जन होता है प्यूरिन पायरिमिडीन का, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन, और ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है और रेयर भी होता है। जितने भी ज्यादा हार्मफुल म्यूटेशन है वो क्या होंगे, रेयर होंगे। ओके, उसके अलावा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या आ जाएंगे, इंसर्शन हो सकता है किसी न किसी सीक्वेंस का, या फिर डिलीशन हो सकता है। देन क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है उसके बेस पे भी फर्दर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है साइलेंट म्यूटेशन, एक होता है मिस सेंस म्यूटेशन, एक होता है नॉन सेंस म्यूटेशन। तो साइलेंट मीन्स सेम सेंस, जैसे ये कोई एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा था CCG, लाइक प्रोलिन को कोड कर रहा है, और वापस से CCC में कन्वर्ट हो गया। ग्वानिन यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, साइटोसिन में। तो यहाँ पे कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि CCG को भी कोड कर रहा है प्रोलिन, और यहाँ इसको भी कर रहा है प्रोलिन, तो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। तो इस टाइप के म्यूटेशन को बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। इसके अलावा मिस सेंस म्यूटेशन, जिसमें TTT ये कन्वर्ट हो गया CTT। ओके, तो इसमें अनदर अमाइनो एसिड कुछ ना कुछ सेंस चेंज हो जाएगा अमाइनो एसिड का। तो इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कंजर्व्ड और नॉन कंजर्व्ड में। कंजर्व्ड मीन्स कोई ना कोई ये डिजीज कोज करेगा, कोई ना कोई अपना इफेक्ट शो करेगा, और नॉन कंजर्व मीन्स कोई इफेक्ट इसका शो नहीं होगा। लाइक पोलर अमाइनो एसिड पोलर में कन्वर्ट हो गया तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन कंजर्व। ओके, इसके अलावा नॉन सेंस म्यूटेशन, कोई भी एनी फंक्शनल कोडन अगर स्टॉप कोडन के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं नॉन सेंस कोडन। ओके, और स्टॉप कोडन अगर स्टॉप कोडन में किसी भी कोडन का कन्वर्जन हो गया तो पहले क्या होगा, उस प्रोटीन का जो फंक्शनली फॉर्म बनना था उससे पहले ही उसका क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है, तो वो जो ट्रंकेटेड प्रोटीन बन जाएगी। ओके, देन स्ट्रक्चरल चेंजेस देख सकते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। एक हो सकता है स्ट्रक्चरल चेंजेस और एक हो सकता है न्यूमेरिकल चेंजेस। ओके, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस में डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन, ये सारे टाइप्स के हो सकते हैं। इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होगा, इसमें कुछ सीक्वेंस वापस से 180 डिग्री पे रोटेट होके क्या घूम के वापस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इस तरह से उल्टी हो जाएगी, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। ओके, न्यूमेरिकल चेंजेस में 3 टाइप से हो सकता है, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी और नॉन डिस्टिंक्शन। क्रोमोसोम के नंबर्स में कोई चेंजेस हो जाता है, तो यूप्लॉइडी को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ट्रिप्लॉइडी में। अगर 3N में कन्वर्जन हो गया तो ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी और हेक्साप्लॉइडी। इसी तरह से एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, एक होती है हाइपो एन्यूप्लॉइडी जिसमें नंबर कम हो जाएंगे, और एक होती है हाइपर एन्यूप्लॉइडी जिसमें क्या होंगे, क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसमें हो सकता है मोनोसोमी हो सकता है, मीन्स 2N, नॉर्मली 2 एलील्स रहते हैं, अगर इसका एक एलील में म्यूटेशन हो गया तो 2N-1 मीन्स इसको बोलेंगे मोनोसोमी। अगर एक क्रोमोसोम के एक एलील में दूसरे क्रोमोसोम के भी उसके 1 एलील के अंदर कोई म्यूटेशन हो गया तो उसको बोलते हैं डबल मोनोसोमी, मीन्स 2N-1 वाली कंडीशन आ जाएगी, जिसको बोलते हैं 2N डबल मोनोसोमी। ओके, देन नलीसोमी क्या होता है, जिसके अंदर दोनों ही एलील के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए 2N-2 वाली कंडीशन आ जाए तो इसको बोलते हैं नलीसोमी। ओके, देन हाइपर एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या आ जाएंगे, ट्राइसोमी, लाइक ऑटोसोम के अंदर जो कन्वर्जन होता है क्रोमोसोम नंबर 21 में अगर ट्राइसोमी हो जाए तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इसी तरह से 13 में हो जाए तो उसको बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम, एंड 18 में हो जाए तो उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ओके, इसके अलावा एक और टाइप का होता है जिसको बोलते हैं नॉन डिस्जंक्शन। ओके,
जब सेपरेशन होता है स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम का, तब क्या होता है एक साइड में दोनों क्रोमोसोम चले जाएं और एक में बिल्कुल नहीं जाए तो उसको बोलते हैं नॉन डिस्टिंक्शन। तो इस तरह से ये म्यूटेशन का ओवरव्यू है। अब इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा ये चार्ट। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं आप। सब ये क्वेश्चन पूछा है 2017 में। इसमें क्या पूछा है, ट्रांजिशन टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन इज कॉज्ड व्हेन। तो ट्रांजिशन के बारे में अभी हमने देखा है, क्या है, प्यूरिन कन्वर्ट होता है प्यूरिन के अंदर और पायरिमिडीन कन्वर्ट होगा पायरिमिडीन के अंदर। तो इसमें फर्स्ट में क्या दिया है, GC इज रिप्लेस्ड बाय TA। तो ये नहीं हो सकता बिकॉज G को T में कन्वर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद CG इज रिप्लेस्ड बाय GC, ये भी नहीं हो सकता। AT इज रिप्लेस्ड बाय CG, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज एडिनिन क्या है, प्यूरिन है, और साइटोसिन क्या है, पायरिमिडीन। तो AT इज रिप्लेस्ड बाय GC, ये हो सकता है ATGC ट्रांजिशन। वैसे नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एडिनिन का कन्वर्जन होता है ग्वानिन के अंदर और थायमिन का कन्वर्जन हो जाता है साइटोसिन के अंदर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, the DNA sequence in the box undergoes an inversion. What is the final DNA sequence after inversion? तो ये कोई बॉक्स में सीक्वेंस है जिसमें क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। तो अगर इसमें इन्वर्जन होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड है सिस्टर क्रोमेटिड, अगर ये स्ट्रैंड ऊपर जाके इन्वर्टेड हो जाए और ये वाली स्ट्रैंड नीचे आके इन्वर्टेड हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों रॉन्ग होगा। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, ये वाली स्ट्रैंड ऊपर गई और इसमें सेम टू सेम हुआ, कोई इन्वर्जन नहीं हुआ, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में क्या हो रहा है, इसका इन्वर्जन हुआ और इसका इन्वर्जन हुआ सेम सेम स्ट्रैंड में, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इंटरचेंज होंगे। देन थर्ड वाला तो हो ही नहीं सकता बिकॉज इसमें क्या हो गया, इधर वाली ये वाली सीक्वेंस है इनमें भी इन्वर्जन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद जो ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये वाली सीक्वेंस ऊपर जाके इन्वर्ट हो गई और ऊपर वाली नीचे आके इन्वर्ट हो गई इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है introduction of a nonsense mutation in a eukaryotic protein coding gene often leads to। तो nonsense के बारे में अभी हमने देखा है, अगर nonsense म्यूटेशन हो जाए तो क्या आ जाएगा, स्टॉप कोडॉन्स आ जाएंगे, तो उसमें से जो प्रोटीन्स फॉर्म होगी वो क्या होगी, ट्रंकेटेड प्रोटीन होगी, और ट्रंकेटेड प्रोटीन होती है या फिर कोई मैसेंजर आरएनए भी फॉर्म हुआ तो वो ट्रंकेटेड होगा, बिल्कुल फंक्शनली फॉर्म नहीं करेगा। तो उस वाले मैसेंजर आरएनए को क्या किया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर डंप करके, क्योंकि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, तो उसको मैसेंजर आरएनए को साइटोसोल में जाके वो क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा उसका। तो इसमें देख सकते हैं रिटेंशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन ए न्यूक्लियस, सो इट इज नॉट ट्रांसलेटेड, ये नहीं हो सकता। उसके बाद इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसी कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहती जो डिग्रेडेशन कर सके, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए इन द साइटोप्लाज्म, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है 5 ब्रोमो यूरेसिल इंड्यूस्ड म्यूटेशन बिकॉज इट। 5 ब्रोमो यूरेसिल क्या है, एक बेस एनालॉग है, ये केमिकल एजेंट है जो क्या करता है, म्यूटेशन कोज करवाता है, और ये थायमिन का बेस एनालॉग है। ओके, जो थायमिन की जगह पे ये किसी और अमाइनो एसिड को रिप्लेस करवा देता है, तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिप्लेस थायमिन एंड बाइंड टू ग्वानिन रादर देन ए। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल आपको लर्न करने वाली चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा केमिकल एजेंट कहाँ पे म्यूटेशन कोज करवा रहा है, कौन ट्रांजिशन करवाता है, कौन ट्रांसवर्जन करवाता है, या फिर कौन इंटरकेलेटिंग एजेंट है और कौन से डीएमिनेटिंग एजेंट्स हैं। ओके, इसी तरह से 2 अमीनो प्यूरिन भी होता है, जो क्या होता है, बेस एनालॉग होता है एडेनिन का। नेक्स्ट है which of the following is not a feature of mutagenic action of 5 bromo deoxyuridine। तो इसका कौन सा ऐसा फंक्शन म्यूटाजेनिक फंक्शन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इट एक्ट्स ऑन ग्रोइंग सेल, ये बिल्कुल सही है, ग्रोइंग सेल पे ये एक्ट करता है। उसके बाद इट फॉर्म बेस पेयर विद एडेनिन इन इट्स रेयर फॉर्म, ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या करता है, थायमिन की जगह पे
क्या करवा देता है, थायमिन की जगह पे रिप्लेस करवा देगा, तो उसमें थायमिन की जगह साइटोसिन आ जाएगा, तो वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे 5 ब्रोमो यूरेसिल रिप्लेस हो गया थायमिन की जगह पे, तो वो ग्वानिन के साथ बॉन्डिंग करता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। उसके बाद है इट इंड्यूसेस ट्रांजिशन, बिल्कुल सही है, ट्रांजिशन इंड्यूस करवाता है। इट अफेक्ट्स ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्ट्रैंड के अंदर जो थायमिन होता है उसी को रिप्लेस करता है, तो एक स्ट्रैंड को ही अफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्रेसर ट्रांसफर आरएनए म्यूटेशन आर दोज इन विच, तो सप्रेसर म्यूटेशन में क्या होता है, स्टॉप कोडॉन से रिप्लेस हो जाते हैं। इसमें ऑप्शंस में देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए जीन इज सप्रेस्ड, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसलेशन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज सप्रेस्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ये भी नहीं होगा। अमाइनो एसिड इज इनकॉर्पोरेटेड इन प्लेस ऑफ स्टॉप कोडॉन ड्यू टू म्यूटेशन इन एंटीकोडॉन रीजन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए के जो एंटीकोडॉन में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सप्रेसर ट्रांसफर आरएनए म्यूटेशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से इसमें देख सकते हैं, a suppressor transfer RNA is a transfer RNA with a mutation usually in the anticodon that allows it to recognize a stop codon and insert an amino acid in its place. ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। Then next question है deamination of which of the following bases will not be recognized by DNA damage repair machinery। तो deamination किसका हो जाए तो उसको डीएनए डैमेज मशीनरी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है। तो साइट 5 मिथाइल साइटोसिन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर उसका डीएमिनेशन करवा दे तो वो कन्वर्ट हो जाता है थायमिन में। तो साइटोसिन और थायमिन दोनों ही क्या है, डीएनए के पार्ट्स हैं। तो थायमिन को एज ए म्यूटेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कोई अनदर अमाइनो एसिड अनदर बेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम। ओके, क्योंकि थायमिन भी पार्ट है डीएनए का ही। सो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट है। इस तरह से ये 5 मिथाइल साइटोसिन की स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं होता, ओनली साइटोसिन होता है और उसका डीएमिनेशन हो जाता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेसिल के अंदर। ओके, तो साइटोसिन का डीएमिनेशन होता है तो वो कन्वर्ट होता है यूरेसिल में, और 5 मिथाइल साइटोसिन का डीएमिनेशन होता है तो वो कन्वर्ट होता है थायमिन में। ये सेम क्वेश्चन सीएसआईआर नेट के अंदर भी पूछा गया था। और जो साइटोसिन क्या है, एक पायरिमिडीन है, इसकी नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है पायरिमिडीन के अंदर। लेकिन प्यूरिन में यहाँ से नंबरिंग करते हैं और उसमें डबल रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये वाली स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए प्यूरिन और पायरिमिडीन की। ओके, देन नेक्स्ट है साइलेंट सब्सटीट्यूशन। तो साइलेंट सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन क्या होता है, create a premature stop codons, thus silencing expression of the gene. Substitution one amino acid of a different amino acid with similar properties, so it does not affect the protein function। तो अभी हमने देखा था साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे ऐसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी हो, ताकि वो उसके प्रोटीन के फंक्शन में कोई ज्यादा इफेक्ट ना करे। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। Option number B is the correct answer. Then next है in Li-Fraumeni syndrome most frequently mutation occurring। तो ये जो LFS जो म्यूटेशन होता है, LFS जो सिंड्रोम होता है, ये क्या होता है, एक जो जीन होता है जिसको बोलते हैं P53 जीन। P53 जीन क्या है, एक ट्यूमर सप्रेशर जीन है, और इसके जो अगर एक एलील के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से दूसरे जो अनादर और ज्यादा म्यूटेशन होने के चांसेस रहते हैं, और उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं लाई-फ्रूमेनी सिंड्रोम। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद रेटिनोब्लास्टोमा, बर्कावन और पीटेन, इनका भी फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो ओके, देन नेक्स्ट है
ए होम्योटिक म्यूटेशन इज वन विच, तो होम्योटिक म्यूटेशन क्या होता है, हमने देखा था ड्रोसोफिला के अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, ड्रोसोफिला के अंदर और सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होम्योटिक जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गन की आइडेंटिटी को डिसाइड करते हैं कि बॉडी में उस ऑर्गन का फॉर्मेशन कहाँ पे होना है। और अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, कोई भी बॉडी पार्ट वहां से अनदर साइड में डेवलप हो सकता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट्स वन बॉडी पार्ट फॉर अनदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ओके, ये ड्रोसोफिला के अंदर मेनली रिकॉग्नाइज किया गया था होम्योटिक जीन्स के अंदर होम्योटिक म्यूटेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है in vitro characterization of E. coli DNA polymerase shows an error rate of 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 7 per base pair. However, in vivo, the observed mutation rate is 10 to the power minus 9 to 10 to the power minus 10 per base pair. Such discrepancy is because, तो जो इन विवो कंडीशन होती है लिविंग सेल के अंदर, इसमें म्यूटेशन काफी लो होता है एज कंपेरिजन टू इन विट्रो, यहाँ पे म्यूटेशन ज्यादा हाई है। तो इसका क्या रीजन है, बिकॉज जो ई कोलाई जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मशीनरी प्रेजेंट रहती है लाइक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी वाली, तो वो उसमें से क्या होता है, ये जो म्यूटेशन होता है इन विवो कंडीशन में काफी ज्यादा लो रेट में होता है, लेकिन इन विट्रो कंडीशन में वो क्या होगा, हाई होगा। तो ई कोलाई हैज अ मैकेनिज्म ऑफ रिमूविंग सच erroneous incorporation of bases। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन कैंसर कंडीशन जीन्स कैन बी आइदर रिप्रेस्ड और ओवर एक्सप्रेस्ड। कैंसर कंडीशन में हम देखते हैं एक होता है ट्यूमर सप्रेशर जीन जो क्या हो जाता है, रिप्रेस्ड हो जाता है, और एक होता है प्रोटो ऑन्कोजीन जो क्या हो जाते हैं, ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं। तो रिप्रेशन ऑफ जीन बाय डीएनए मिथाइलेशन डिपेंड्स ऑन, तो डीएनए मिथाइलेशन मेनली कहाँ पे होता है, सीपीजी आइलैंड्स पे। ओके, और उसकी प्रोमोटर स्ट्रेंथ भी डिसाइड करती है कि उसका डीएनए मिथाइलेशन कहाँ पे होना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाई सीपीजी डेंसिटी, जहाँ पे ज्यादातर सीपीजी की डेंसिटी होगी वहां के साइटोसिन पे क्या होता है, मिथाइलेशन होता है, और उसकी प्रोमोटर स्ट्रेंथ डिसाइड करती है कि डीएनए मिथाइलेशन कहाँ पे होना है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है the use of guide RNA to bind to DNA and target the double strand break at a specific site is a feature of, तो ये मैंने CRISPR Cas वाला जो सिस्टम है इसके बारे में डिटेल में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने 2019 का जो पेपर है वो नहीं देखा है तो उसमें आप देख सकते हैं CRISPR Cas9 का जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, ये एक आरएनए फॉर्म करता है और वो आरएनए क्या करता है, बैक्टीरियल प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी होती है। अगर कोई जीनोमिक डीएनए अगर एंटर करता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर, तो बैक्टीरिया उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, एक आरएनए फॉर्म करता है, और वो आरएनए एज ए गाइड आरएनए वर्क करेगा और जो फॉरेन डीएनए है उसके साथ बाइंडिंग करेगा और उसका क्या कराएगा, डिग्रेडेशन। ओके, तो the use of guide RNA to bind to DNA and target the double stranded break at a specific site is a feature of, तो उसके अंदर क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक करवाता है ये आरएनए, जिसको बोलते हैं जीनोम एडिटिंग बाय क्रिस्पर केस सिस्टम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद है द फॉलोइंग इवेंट्स लीड्स टू चेंजेस इन डीएनए। ये इवेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इन्वर्जन, रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांजिशन, ये सब क्या करते हैं, डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। विच ऑफ द अबाउ कैन लीड्स टू चेंजेस इन द लिंकेज मैप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो लिंकेज मैप मींस क्रोमोसोम्स के अंदर कौन कौन म्यूटेशन कर सकता है, क्या कौन से म्यूटेशंस होते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर हमने देखा अभी इन्वर्जन हो सकता है, उसके अलावा ट्रांसलोकेशन हो सकता है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए एंड सी, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। रिकॉम्बिनेशन तो नॉर्मली होता है क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद ट्रांजिशन में हमने देखा था प्यूरिन टू प्यूरिन या पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन चेंज होगा, तो उसमें क्रोमोसोम में कोई ना कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, देन नेक्स्ट
Which type of chemical mutagen is incorporated into the genome by DNA polymerase during replication? तो डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू जो रिप्लिकेशन में वो कौन होगा? बेस एनालॉगस हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि एल्केलाइटिंग एजेंट्स और डीएमिनेटिंग एजेंट, इंटरकेलेटिंग एजेंट्स ये तो बाद में आके बाइंड होते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन के टाइम में कौन बाइंड हो सकता है? जो उस बेस का एनालॉग हो, क्योंकि बेस का क्या हो रहा है, वहां पे एडिशन हो रहा है रिप्लिकेशन के टाइम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we wish to produce a metabolite X whose biosynthetic pathway is feedback inhibited in a wild type strand। हम कोई मेटाबोलाइट X प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसका बायोसिंथेटिक पाथवे इनहिबिट होता है किसी न किसी वाइल्ड टाइप स्ट्रैंड से। ओके, देन ए म्यूटेशन विच लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ X। अगर कोई म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से X का क्या हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो is discovered in the gene coding for homodimeric enzyme which catalyze the first step of in the biosynthetic pathway of X। This mutation is most likely to occur in। तो अगर इसकी फर्स्ट स्टेप के अंदर म्यूटेशन हुआ है, इज डिस्कवर्ड इन द जीन कोडिंग फॉर द होमोडाइमेरिक एंजाइम व्हिच कैटालाइज द फर्स्ट स्टेप इन द बायोसिंथेटिक पाथवे। तो हाँ, होमोडाइमेरिक कोई ना कोई एंजाइम है जो फर्स्ट स्टेप को कैटालाइज करवा रहा था, उसके अंदर म्यूटेशन हो गया। तो ऑब्वियसली जिसके अंदर म्यूटेशन हुआ है वो कोई ना कोई इसकी रेगुलेटरी सब यूनिट होगी, रेगुलेटरी साइट होगी, उसी में अगर म्यूटेशन हो गया तो फिर क्या होगा, इसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। अदरवाइज अगर अदर साइट में अगर कोई म्यूटेशन होगा तो कोई डिफरेंट एक्शन, इसका डिफरेंट एक्शन सामने आ सकता था। ओके, लेकिन इसका ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, ऑब्वियसली इसमें रेगुलेटरी साइट में कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है, अब जो क्वेश्चन है वो है डीएनए रिपेयर सिस्टम से। पिछले वाले क्वेश्चन थे डीएनए डैमेज से, ओके, म्यूटेशन से। उसके बाद है डीएनए रिपेयर सिस्टम। In the double-strand break recombination model, which of the following steps is the first one that happens after formation of Holliday junction? तो Holliday junction जब फॉर्म होता है, कोई ना कोई डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो जाता है, तब क्या होता है, सबसे पहले कोई ना कोई प्रोटीन आती है, रैक बीसीडी आती है, रैक ए आती है, और उसके बाद क्या होता है, जो जब हॉलीडे जंक्शन फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद आती है कि राउसी प्रोटीन, जो क्या करती है, उस स्ट्रैंड को क्या करती है, रिजोल्यूशन करवाती है। देन तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रांच, क्योंकि हॉलीडे जंक्शन होने के बाद इसमें राव ए भी आएगी और वो क्या करवाएगी, ब्रांच का माइग्रेशन करवाएगी। देन ब्रांच माइग्रेशन के बाद क्या होगा, इसका क्लीवेज होगा और वहां पे रिजोल्यूशन होगा उन सारी ब्रांचेस का, जो करवाती है राव सी। ओके, तो सबसे पहले आती है रैक बीसीटी, जो क्या है, एक हेलिकेज है, जो भी डीएनए स्ट्रैंड के अंदर म्यूटेशन हुआ वहां पे कट करेगी। उसके बाद आती है रैक ए, और देन रैक ए क्या करेगी, ब्रांच माइग्रेशन का काम करवाती है। देन सॉरी, ब्रांच माइग्रेशन ही स्ट्रैंड को माइग्रेट करवाने का काम कराएगी, और उसके बाद आती है रव सी एंड रव ए बी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस ये सारे म्यूटेशन के बारे में, डीएनए रिपेयर सिस्टम के बारे में अभी देख सकते हैं हम लोग इस डायग्राम के थ्रू। ये एक शॉर्ट नोट है जिससे आई होप आपको हेल्प मिलेगी शायद। तो ये रिपेयर सिस्टम के नेम है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, और ये किस टाइप का रिपेयर सिस्टम है, किस टाइप के ब्रेक को रिपेयर करता है। तो सबसे पहले है फोटो रिएक्टिवेशन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये क्या है, डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम है जो ओनली प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिसके अंदर जो एंजाइम्स वर्क करेंगे या प्रोटीन्स वर्क करेगी वो है डीएनए फोटोलाइज मिथाइल ट्रांसफेरेज। और ये थायमिन थायमिन डाइमर फॉर्म होता है या फिर मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाता है, उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। इसके बाद है मिस में, ये सारे हैं एक्सट्रीशन रिपेयर, जिसमें मिथाइल मिसमैच रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सट्रीशन रिपेयर, बेस एक्सट्रीशन रिपेयर एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर। तो ये सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है इनके अंदर। तो उसके बाद डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर में आ जाएंगे होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग एंड सोर्स रिपेयर, और ये सारी प्रोटीन्स वर्क करती हैं। रैक बीसीडी के बारे में देख सकते हैं, ये हेलिकेज की तरह वर्क करेगी, रैक ए स्ट्रैंड एक्सचेंज करवाएगी। उसके बाद राउसी क्या करवाती है, रिजोल्यूशन और
रव ए बी क्या करती है, ब्रांच का माइग्रेशन करवाती है। तो ये सारी प्रोटीन्स हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग प्रोटीन्स होती हैं, यूकैरियोट्स के अंदर अलग होती हैं। तो आप इन सबको एक ही जगह पे अच्छे से याद कर सकते हो, इसलिए तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है, Which of the following repair mechanism is absent in cell arrested in cell cycle? तो ऐसा कौन सा रिपेयर सिस्टम एब्सेंट होता है सेल साइकिल के अंदर? तो ऑब्वियसली वहां पे कौन सा होगा, एक तो ट्रांसक्रिप्शनल कपल रिपेयर प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीशन रिपेयर प्रेजेंट होता है, उसके बाद डीएनए सिंथेसिस एनीलिंग रिपेयर सिस्टम ये वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद है रिकॉम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स राइट हो जाएगा, क्योंकि ये एब्सेंट होता है। और नेक्स्ट है, इन ह्यूमन द इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज जीरोडर्मा पिगमेंटोसम इज द रिजल्ट ऑफ डिफेक्ट इन द, तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम क्या होता है, एक डिजीज होती है जो न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसको क्या बोल, उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, और वो होती है यूवी डैमेज से। ओके, यूवी लाइट से अगर कोई डीएनए में डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से ये वाली डिजीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, हॉलीडे जंक्शन इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग, तो हॉलीडे जंक्शन कब ऑब्जर्व होता है, जब रिकॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के अंदर माइग्रेट करके उसके अंदर जब रिकॉम्बिनेट करती हैं, क्रॉसिंग ओवर करती हैं, तब क्या होता है, हॉलीडे जंक्शन फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, assessment of the extent of DNA double strand break in cultured human cells following exposure to ionizing radiation can be done by quantification of, तो किसी भी इस तरह से फॉस्फोराइलेशन करके किसी भी प्रोटीन का क्वांटिफिकेशन किया जा सकता है। तो सब इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन H2A प्रोटीन। ओके, एसिटाइलेटेड, मिथाइलेटेड, यूबिक्विटिनेटेड इसमें वर्क नहीं करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, in E. coli mismatch during replication is corrected by the mismatch repair pathway. For this, the mismatch repair proteins differentiate between the parent and daughter strand by, तो mismatch repair system में जो repair system differentiate करता है वो अगर पेरेंट स्ट्रैंड के अंदर मिथाइलेशन हो रखा होता है तो उस तरह से वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये एक पेरेंट स्ट्रैंड है, और डॉटर स्ट्रैंड के अंदर जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड होती है उसके अंदर मिथाइलेशन नहीं होता है। आफ्टर सम टाइम उसके अंदर क्या होगा, मिथाइलेशन होता है। सो आइडेंटिफाइंग लैक ऑफ मिथाइलेशन ऑन बोथ स्ट्रैंड ये नहीं हो सकता, आइडेंटिफाइंग मिथाइलेशन ऑन बोथ स्ट्रैंड ये भी नहीं हो सकता, आइडेंटिफाइंग द मिथाइलेशन ऑन द पेरेंट स्ट्रैंड। ओके, तो पेरेंट स्ट्रैंड के अंदर ऑलरेडी मिथाइलेशन हो रखा होगा वहां पे, और डॉटर स्ट्रैंड के अंदर बाद में होता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, mismatch repair in bacteria distinguishes between old and new strand of DNA on the basis of, तो ये सेम क्वेश्चन है वही, इसमें क्या होगा, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा ओल्ड स्ट्रैंड पे, उसी से वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सो ये सारे क्वेश्चंस थे डीएनए रिपेयर और म्यूटेशन से रिलेटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ओके, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूंगी। आपका अगर कोई भी सजेशन हो तो मुझे फ्रीली आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।